कितना है 250, परजेंट कितना है, परजेंट बताइए 245। अब सुनिएगा, इसमें टोटल जो होते हैं दो फॉर्म होते हैं, राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड होते हैं, 12 नॉमिनेटेड होते हैं। कितने नॉमिनेटेड होते हैं? 12। और इलेक्टेड जो होते हैं यहाँ पे 238 होते हैं। कितना होते हैं? 238। बट अगर हमें परजेंट की बात किया जाए तो परजेंट में पता है कितना है? 233 इलेक्टेड और 12 नॉमिनेटेड। सर सुने कि 2 ट्राइबल्स तरफ से आता है। रुको जरा सबर करो, वो है ध्यान से सुनते चलो। यहाँ पे मैंने क्या बताया कि राज्यसभा में मैक्सिमम सीटों की संख्या कितना है? 250। कितना? 250। परजेंट कितना है? 250 में 12 होते हैं नॉमिनेटेड। कौन होते हैं? नॉमिनेटेड। आपको पता है नॉमिनेटेड कौन करते हैं? राज्यसभा हो या लोकसभा हो, दोनों कंडीशन में प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे। कौन करेंगे? राज्यसभा में भी प्रेसिडेंट करेंगे और लोकसभा में भी प्रेसिडेंट। चलिए, प्रेसिडेंट ने इनको 12 को नॉमिनेटेड किया, और ये 12 होते कौन है जिनको नॉमिनेट किया जाता है? तो वैसे पीपल जो साहित्य के क्षेत्र में आगे हो, फिल्म इंडस्ट्री में हो, क्रिकेटर हो, वैसे लोग को नॉमिनेट करेंगे जिनसे कंट्री को कुछ फायदा है। ठीक है, कंट्री को कुछ फायदा होगा, उन लोगों को नॉमिनेट किया जाएगा। जिससे कि मान लो अगर अमिताभ बच्चन को खड़ा कर देंगे तो वोटिंग तो आराम से मिल जाएगा उनको, तो वो वोट मिल गया तो मतलब कंट्री को आराम से फायदा हो गया। ज्यादा इलेक्शन में मतलब कुछ नहीं, अब इनसे फायदा होने वाला कंट्री को, तो क्या करेंगे? वैसे लोगों को नॉमिनेट कर देंगे। चाहे साहित्य के क्षेत्र में जो बहुत ज्यादा अव्वल हो गया हो। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आइए 238 जो होंगे वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो जगह जगह पे रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, इसको अपर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर हाउस। अपर हाउस किसको कहा जाता है? राज्यसभा। लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं, याद रखना है। तो ये सब 12 जो है ये सबसे बदलाएगा, एल से लोअर और एल से लोकसभा। सर हाँ सर, जैसे पीरियडिकली चेंज होता है, 5 साल का जैसे रहता है, तो मतलब ये 12 लोग भी चेंज होंगे? नहीं, ये होते रहते हैं, ये नॉमिनेटेड होते रहते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आइए, अब आते हैं यहाँ पे, तो 12 नॉमिनेटेड, इसको अपर हाउस कहते हैं। इसके जो हेड होते हैं, राज्यसभा का जो हेड होते हैं वो होते हैं स्पीकर। कौन होते हैं? स्पीकर। और डू यू नो स्पीकर कौन होते हैं? तो स्पीकर होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। कौन प्रेसिडेंट होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का स्पीकर होते हैं और वही हेड होते हैं राज्यसभा का। तो राज्यसभा का हेड कौन हो गया? वाइस प्रेसिडेंट। कौन हो गया? वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर है? अब सुनिए, लोकसभा में मैक्सिमम सीटों की संख्या होता है 552। कितना होता है? 552। ये होता है मैक्सिमम। और जो परजेंट हैं वो होते हैं 545। अभी परजेंट में है। टोटल मैक्सिमम सीटों की संख्या कितना हो गया? 552। परजेंट कितना है? 545। गुड। इसको लोअर हाउस भी कहते हैं। अब सुनिए, इसमें जो नॉमिनेटेड होते हैं वो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। और इलेक्टेड मेंबर होते हैं 550। कितना होते हैं? 550। इसमें जो होते हैं नॉमिनेटेड होते हैं 2 और अभी है 543। कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि सर ये नॉमिनेटेड जो 2 हैं ये कौन होते हैं? तो सुनो, ये जो नॉमिनेटेड हैं ये होंगे एंग्लो इंडियन। कौन होंगे? एग्रो इंडियन। एंग्लो इंडियन है वो। एंग्लो इंडियन होते हैं ये 2 लोगों को। अब क्वेश्चन क्या है कि सर अभी इंडिया में कोई ऐसे एंग्लो इंडियन है जो नॉमिनेटेड हैं? तो हाँ बिल्कुल, आप जानते हैं सोनिया गांधी को तो नाम सुने ही होंगे। जेकर
नाम सुने हैं? हाँ हाँ वो है एंग्लो इंडियन। कहाँ की थी वो? उनका जो नैहर है वो है इटली है, ससुराल है भारत। राइट समझ रहे हैं? तो नैहर समझ रहे हैं कि कहाँ है उनका? इटली। और ससुराल कहाँ? इंडिया। तो बताइए जखनी राहुल गांधी जो मन किया ये छोड़ो यार, इंडिया में कुछ प्रॉब्लम है, चल मामा के घर है ना। तो सोचिए एंग्लो इंडियन कौन अभी दिख रहे हैं? सोनिया गांधी। समझ गई? तो सोनिया गांधी जो है वो एंग्लो इंडियन। क्लियर है? अब सुनिए, इसको लोअर हाउस भी कहते हैं और इसके जो हेड होते हैं वो होते हैं स्पीकर। और ये स्पीकर जो है वो स्पीकर यदि नहीं रहते हैं, ये किसी मतलब कि ऐसे कंडीशन में, यहाँ से एक जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त, स्पीकर को वोट देने का राइट्स कब होता है? क्या स्पीकर हमेशा वोट देते रहते हैं? क्या हम लोग जनरल जैसे वोट देते हैं, क्या वैसे भी वोट देते हैं स्पीकर? तो इसका आंसर होगा नहीं। स्पीकर एक ऐसा है जो कभी वोट नहीं देता है। वोट कब देगा? जब दो पार्टी का इक्वल वोट आ जाता है। इक्वल वोट आएगा तो वो वोट देंगे, अदरवाइज वो वोट नहीं देंगे। देखिए तो स्पीकर किसी पार्टी से बिलोंग नहीं, कोई पार्टी से बिलोंग स्पीकर नहीं करेगा, कोई पार्टी से नहीं। पार्टी से बिलोंग करेगा तो देखिए हम अपने पार्टी का देंगे। अब सोचिए, अगर ये सोच रहा हो सर, तब तो वो स्पीकर खूब भाव खाएगा, बोलेंगे टमाटा टाइम आ गया है कि नहीं? बोले कहते ना तुम लोग अपना लिखवा घूमते हो, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, वही अपना टाइम वही है। और यार तो वही घड़ी तो भाव खाता है यार, कौन करेगा? तो सुनो ना, अपनी मोहतरमा हो गए, सुनिए ना, पूरा गेटवा खोल दीजिएगा, पैसा का पूरा जाने वाला ट्रक लगा रहा है कि नहीं? क्योंकि उसी समय जो ट्रक होगा, ट्रक भर भर के जाएगा पैसा। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ तो सरकार किनके हाथ में है? स्पीकर के। जेकरा दिन वोट दिए ओकरे बन गया, भर भर के देगा पैसा, भर दो। तो इसको जवाब देता होगा। काश उस समय दीपू सर रहते स्पीकर, बेचारे तो गरीबी दूर हो जाता है। गरीब है ना? रोज कहते रहते ना कि गरीब आदमी वो अमीर आदमी है कि नहीं? तो उस टाइम इनका गरीबी दूर हो जाता है। काश सही बात है ना? हाँ। तो निर्णायक वोट कौन देता है? डिसीजन मेकर कौन होते हैं? स्पीकर। तो लोकसभा का हेड कौन? स्पीकर। राज्यसभा का हेड कौन? वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर है? स्पीकर। चलिए यहाँ तक था। और ये जो अब आइए प्रेसिडेंट की बात। हेलो सुनिए, प्रेसिडेंट की बात क्या होता है? प्रेसिडेंट, अच्छा बताइए, प्रेसिडेंट को हम लोग कहते हैं कि इंडियन जो सिटीजन है, उस इंडियन सिटीजन जो पहला पीपल है, फर्स्ट इंडियन सिटीजन है ये। चलिए, क्या इनसे भी गलती हो सकता है? यस सर। तो क्या इनको कटघरा में खड़ा नहीं किया जाएगा? सर। तो किस एक्ट के तहत, किस एक्ट के थ्रू इनको लाया जाएगा कटघरा में, और इन पे सजा किस एक्ट के थ्रू होगा? नंबर 69। देखिए एक्ट 61 के थ्रू, 69 हम बोल दिए। सुनो, एक्ट 61 के थ्रू प्रेसिडेंट को भी महाभियोग लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? महाभियोग लगाया जाता है प्रेसिडेंट पे। और उनको बोलेगा जो महाभियोग ही होता है, हाँ नाम ही उसका एक्ट का महाभियोग, उस पे लगाया जाता है। महाभियोग क्या होता है? महाभियोग का मतलब उन पे लगाया जाएगा जो प्रेसिडेंट होगा, उनकी गलती जब पकड़ाएगी तो उन पे लगाएगा। सुनिए ध्यान से, ये महाभियोग होता क्या है? देखिए सबसे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन पे लगा था, ठीक ना? डॉक्टर जाकिर हुसैन पे इनको लगा गया था पहला बार, और लेकिन ये साबित नहीं किया गया कि महाभियोग में गलती करार नहीं दिए गए थे, लेकिन इनको एक मौका दिया था 1/4 अपने जो एमएलए है, एमएलसी है, एमपी है, जो भी है, इन्होंने अपने 1/4 अगर जुटा दिया कि ना हमने नहीं किया गलती, तो ये माफ हो जाते हैं। और इनको सुप्रीम कोर्ट जो होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं, इनका फैसला सुनाते हैं। क्लियर है? यहाँ तक ये पार्लियामेंट का कुछ स्टोरी था जिनको आप नोट डाउन कर सकते हैं फटाक से। अब हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे पार्टीज क्या होता है। सुनिएगा ध्यान से, आपको ये 1 नंबर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है पार्टीज के बारे में। तो सुनिए, पार्टी होता क्या है?
वो सब पार्टी नहीं, अभी मत सोचेंगे वो सब पार्टी, वो पार्टी ना, वो पार्टी है सब पार्टी के नाम सुनते ही सबके जोश आ गया है। सर दीपू सर आज पार्टी देने वाले हैं। दीजिए सर दीजिए सोनू देखिए पार्टी क्या होता है कि आप ग्रुप ऑफ मेंबर और पीपल से हु रन द गवर्नमेंट, वैसे लोगों का ग्रुप जो रन करेंगे गवर्नमेंट को। कॉन्ट्रैक्ट पहले इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करेंगे और कॉन्टेस्ट करके वो इलेक्शन को क्या करेंगे, कॉन्टेस्ट करके वो जीतने के बाद पार्टी बनकर रूल करेंगे गवर्नमेंट को, ठीक है ना। तो क्या कहा जाएगा इसको कि ग्रुप ऑफ पर्सन हु कॉन्टेस्ट इलेक्शन, कॉन्टेस्ट है कॉन्टेस्ट इलेक्शन। वैसे लोग जो पार्टी में इन्वॉल्व हो गए, पार्टी उनको कहेंगे जो ग्रुप ऑफ पर्सन हु कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड रूल ओवर कंट्री। यहां तक समझ में आ गया? ये देखिए पार्टी से लोग कहेंगे कि अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड रूल ओवर कंट्री, यानी कि गवर्नमेंट बनाकर रूल करेंगे, ठीक है। इनको हम लोग पार्टीज कहेंगे। वो पार्टी मतलब कि जो रूलिंग पार्टी का है उसके अलग अलग पार्टी बनेंगे। रूलिंग पर होगा, अपोजिशन होगा, उसको अपोजिशन पार्टी कहेंगे, उसको अपोजिशन पार्टी कहेंगे। वो सब हम बाद में बात करेंगे। चलिए अब पार्टी का कुछ फंक्शन है। अब इसमें दो बातें निकल आती है, एक होता है पार्टीशन, एक होता है पार्टीशन और एक होता है पार्टीशनशिप। पार्टीशन है और एक पार्टीशनशिप है। देखो ध्यान से, दोनों को समझो अच्छे से। एक पार्टीशन और एक पार्टीशनशिप क्या होता है? पार्टीशन वो लोगों को कहा जाएगा जिनको हम अपनी भाषा में अंधभक्त कहते हैं। क्या बोलते हैं? अंधभक्त पता है कौन लोग होते हैं? ऐसा लोग जो पार्टी से उनको कोई लेना देना नहीं है, ना तो पार्टी में है ना तो उनको पार्टी से कुछ प्रॉफिट होने वाला है, कोई लेना देना नहीं पार्टी से। लेकिन ये क्या करेंगे कि एकदम उसी पे रहेंगे, एकदम कि जो कह दिए वो सब सही है। जैसे कि मान लिया कोई पार्टी में आया और बोले भाइयों बहनों आप लोग हमारे पास सब जमा कर दें पैसा, उस समय बोल क्या करेगा? क्या बात है, गजब सरकार डिसीजन ली है, अपना पैसा कमाओ, सरकार के जेब भरो, गजब का डिसीजन है, बहुत बढ़िया। ऐसा का कोई डिसीजन ले रहा है उसको हम लोग पार्टीशन कहेंगे, जिनको पार्टी से कोई लेना नहीं है लेकिन वो स्ट्रांगली कमिटेड है पार्टी के लिए। अ पर्सन हु आर स्ट्रांगली कमिटेड है पार्टी। आप भी हैं सर? नहीं, मैं नहीं, मैं किसी पे ऐसा कुछ नहीं है, सही के सही और गलत के गलत। पढ़े लिखे का फायदा होने का क्या मतलब है? पढ़े लिखे का क्या मतलब कि हम अनुभव बन जाए? नहीं ना। चलिए पार्टीशन का मतलब अ पर्सन हु आर स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पार्टी, ठीक है। पार्टीशनशिप कौन होते हैं? चलिए पार्टीशनशिप तो फिर भी ठीक है कि हाँ भाई चलिए वैसे लोग जो क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से। पार्टीशनशिप में वैसा पीपल जो पार्टी के लिए हो, पार्टी में पहले से ऑलरेडी हो, आप पार्टी का बड़ाई कर रहा हो तब कोई दिक्कत नहीं है, उसको तो भाई प्रॉफिट है तो वो बड़ाई करेगा ही करेगा, उसको हम लोग पार्टीशन कहेंगे। पार्टीशन किसको कहेंगे? जो पार्टी में रह के पार्टी का बड़ाई करता हो उसको पार्टीशनशिप कहेंगे। अब पार्टीशन उसको कहेंगे जो पार्टी से कोई लेना देना नहीं है लेकिन फिर भी पार्टी का बड़ाई किया जा रहा है, उसको पार्टीशन कहेंगे। क्लियर है कि पार्टी में रहते हुए पार्टी का बड़ाई करेगा, ठीक है। आई इसको पार्टी से कोई लेना देना नहीं है फिर भी पार्टी का पूरा जप लेना, ठीक है। अब आइए,
अब पढ़ेंगे हम लोग फंक्शन के बारे में। फंक्शन फंक्शन क्या है इसका? कॉन्टेस्ट इलेक्शन, पहला फंक्शन, कॉन्टेस्ट इलेक्शन, पहला फंक्शन है कि कॉन्टेस्ट इलेक्शन, कॉन्टेस्ट इलेक्शन। देखिए पहला फंक्शन हो गया कि एक पार्टी होगा, उस पार्टी में जो भी पार्टी आया वो पार्टी पहले कॉन्टेस्ट इलेक्शन करवाएगा, चुनाव लड़ना, चुनाव लड़ने के लिए अपने पार्टी को लेकर आएगा और उसमें से एक रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करेगा और वो चुनाव लड़ाएगा। अब सुनिए 2 पॉइंट यहाँ से, 2 कंट्री है, उस कंट्री में दोनों का अलग अलग ओरिजिन है चुनने का, पार्टी में इलेक्शन लड़वाने का। चलिए इलेक्शन लड़वाने के लिए पहला यूएसए, सुनिएगा ध्यान से, यूएसए एक ऐसा कंट्री है जिसमें जो इलेक्टेटर होंगे यानी कि जो लीडर बनने वाले होंगे वो लीडर कौन तय करेगा? तो यहाँ पे पीपल लोग तय करेंगे कि जो सपोर्टर होंगे, पार्टी के जो सपोर्ट कर रहे होंगे वो क्या करेंगे, वो इनको क्या करेंगे, पार्टी के जो लोग होंगे वो करेंगे, इन पीपल लोग डिसाइड करेंगे कि हमारे लीडर कौन होगा। ये कहाँ का रूल है? यूएसए का। लेकिन इंडिया में इंडियन जो है, इंडियन के कौन लोग आएंगे तो सुनिए, इंडिया में क्या होगा कि इसके हेड मेंबर, जो हेड मेंबर होगा पार्टी का, वो डिसाइड करेगा कि हमारा लीडर कौन बनेगा। दोनों मानता समझ में आ रहा है? अमेरिका में पीपल डिसाइड करेगा कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा। अब इंडिया में क्या है, हेड मेंबर, पार्टी के हेड डिसाइड करेगा कि टिकट किसको देंगे। नहीं अभी तक अमेरिका में लोग डिसाइड करते हैं टिकट किसको मिलेगा। हाँ अमेरिका में लोग डिसाइड करते हैं टिकट किसको मिलेगा। हाँ, ये लोग बताएंगे, पार्टी को वोट करेंगे टिकट के लिए, अब उसको टिकट मिलेगा तब उसको वोटिंग होगा, ठीक ना? अपनी इच्छा से तो नहीं खड़ा कर सकता। और यहाँ है कि जौन टूटल भांगल सब होगा, सब खड़ा होगा। अगर खड़ा हो जाएगा सर तो एक आध को 2-4 को मर्डर करके आए बोले तो पार्टी में आना चाहते हैं, इसका जेल भरे के इंडिया में खड़ा हो जाएगा, है ना? आजकल कोई खड़ा हो जाता है। चलिए अब यहाँ तक समझ में आ गया। सेकंड प्रोग्राम, यहाँ तक समझ में आया। दूसरा आएगा पॉलिसी एंड प्रोग्राम। सुनेगा, पॉलिसी एंड प्रोग्राम क्या होगा? इलेक्शन में खड़ा हो गया तो हो गया का? नहीं सर। अब जो रूलिंग पार्टी होगा वो पार्टी अपने साथ, मान लो कि जो जाएगा एडवर्टाइज करने के लिए, वो जाएगा खाली कहेगा कि देखो मैं थोड़ा सा देखने में ये हूँ, वो वोट दीजिए, वैसा का समझ रहे हैं ना? कोई आएगा कहेगा कि पूरा एकदम सब बांध के तो वैसे गिरा देंगे, तो वैसे में वोट मांगने वोट मांगने वैसे देख के कोई वोट देगा नहीं ना? आप देंगे सर। अब देखिए वोट उनको मिलेगा जो अपने साथ पॉलिसी लेकर आएंगे। कैसा पॉलिसी? तो वो काम करने के लिए आएंगे कि अगर काम करने के लिए आएंगे कि अगर मैं जीत गया इलेक्शन, अगर मैं जीता तो ये हमारा पॉलिसी है, हम ये सारे काम करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग ने देखा था कि देवीलाल ने एक पॉलिसी प्रॉमिस करके आया था कि अगर मेरा सरकार आएगा, जनता दल की सरकार आएगी, तो जनता दल में क्या करेगा कि किसान लोगों का लोन माफ कर देगा और उन लोगों को लोन प्रोवाइड करेगा, छोटे मोटे कारोबारी लोगों को। ऐसा कुछ किया भी है ना? तो ये पॉलिसी हो गया। थर्ड क्या है? सेकंड समझ में आ गया? बोलो थर्ड है मेकिंग लॉ। थर्ड क्या हमारा है? मेकिंग लॉ। देखिए जो बनाने वाले हैं, तीसरा में हम लोग लॉ बनाएंगे। सरकार बनेगा तो सरकार क्या का काम क्या होगा? लॉ बनाना। जैसे मान लो कि दीपू सर गरीब आदमी है तो उनके लिए कोई लॉ लेकर आएंगे कि हाँ भाई उनका कोई बहुत गरीब इंसान है तो उनको कुछ ऐसा लॉ दिया जाए जैसे कि बीपीएल कार्ड बनवा दिया जाए, है ना? तो ऐसे करके उनको मिल जाएगा। तो वो क्या करेगा? मेकिंग अ लॉ। क्लियर है? मेकिंग लॉ का मतलब हो गया कि गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी क्या करेगा?
लॉ मेक करेगा और नियम बनाकर उसको रूल करेगा कंट्री के डेवलपमेंट में। क्लियर है? फोर्थ क्या है? चलिए अब फोर्थ है रूलिंग रन गवर्नमेंट। देखिए रन गवर्नमेंट में क्या होगा, यानी कि फॉर्म ऑफ रन गवर्नमेंट। देखिए रूलिंग पार्टी एक होता है, एक अपोजिशन पार्टी होता है। तो देखिए हमारा गवर्नमेंट किस तरह से रन करेगा ये डिपेंड करेगा रूलिंग पार्टी पे। किस पे? रूलिंग पार्टी पे। और रूलिंग पार्टी पता है ना कौन होता है? रूलिंग पार्टी किसको पता है? एकदम बिल्कुल। रूलिंग पार्टी का मतलब होगा कि वैसे पार्टी से जो इलेक्शन जीत कर सरकार को रन कर रहा है, सरकार को चला रहा है, उसको रूलिंग पार्टी कहेंगे। यानी कि सरकार को चलाने के लिए रूलिंग पार्टी, और रूलिंग पार्टी क्या करेगा? सरकार को रन करेगा। क्लियर है? फिफ्थ पॉइंट में क्या है? रूलिंग। फोर्थ पॉइंट, 5 पॉइंट है कि रोल ऑफ ऑपोजिशन पार्टी। देखो ऑपोजिशन पार्टी में क्या क्या रोल है? ऑपोजिशन पार्टी का मतलब हो गया कि देखो ऑपोजिशन पार्टी जो चलेगा, देखो हरा हुआ सब पार्टी ऑपोजिशन नहीं कर, मतलब इतना सारा पार्टी है हमारे कंट्री में, सब ऑपोजिशन हो गया? नहीं, ऐसा पार्टी जिनका एमएलए एक लिमिट यानी कि 1/4 आप याद किए होंगे कि हमारे पास 1/4 हाफ में होता है, शायद हाफ होता है, हाफ प्लस इक्वल में होता है, हाफ प्लस 1 सर 1 होता है, जो भी है हाफ प्लस 1 है, ये एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन एक इतना लिमिटेशन है। इसको अगर क्रॉस कर गया और तब सरकार नहीं बना पाया, यानी उनका सरकार बनते बनते रह गया, वो कहलाया ऑपोजिशन। ठीक अवकाश से ज्यादा कोई के पास तुमने बनाया नहीं, मतलब एक बात कर रहे हैं। हाँ ये तो बात सही है। देखो ऐसा कहा जा रहा है कि एक लिमिट के लिए वो एकदम बिल्कुल वैसा, मान लो कि एक पार्टी बना है जो 84 वोट से बन के जीत गया है और जिसको 82 आया है, तो वो हो गया अपोजिशन और 84 हो गया रूलिंग, है ना? इतना ही डिफरेंस है रूलिंग में। तो अपोजिशन का काम क्या होता है? कुछ भी बोले, रूलिंग पार्टी जो कुछ बोले सीधे क्या करना है? बात गलत है, नहीं होना चाहिए, ऐसा कहा जाएगा, क्योंकि अपोजिशन का काम होता है अपोज करना। अब पार्लियामेंट में यही सब जाएगा ना, तो कोई रूल पास होते जाएगा तो क्या करेगा कि लेगा कुर्सी चारों पटक देगा, तोड़ देगा कि ना रूल होगा, 4-5 को तोड़ डाल के कुर्सी बराबर, है ना? रूल नहीं बनेगा। समझ गए? अब आइए 6 सर आप बोल रहे कि रोल ऑफ अपोजिशन जो भी रहेगा डायरेक्ट ना बोल देना है, तो 370 का आर्टिकल हटाया गया तो थोड़ा ना बोला। अपोजिशन तो अपोज करवे करेगा, अपोजिशन कहा नहीं, बहुत डिबेट हुआ उसके बाद हटा। ऐसा थोड़ा है कि कोई रातों रात कानून बन जाता है, उसके लिए डिबेट होता है। नोटबंदी के लिए भी नहीं हुआ था। इसमें क्या है? सेफ पब्लिक है, सिर्फ पब्लिक ओपिनियन। देखो इसमें क्या होगा कि सरकार जो रूलिंग पार्टी है वो क्या करेगा कि पब्लिक की बातों को ले जाकर पार्लियामेंट में डिबेट करेगा, डिस्कस करेगा। जो प्रॉब्लम पब्लिक की बात हो रही है उन सारे पॉइंट्स का कहां डिबेट करेगा? पार्लियामेंट में। अब पार्लियामेंट भी तो एक ऐसा जगह जहां पे लॉ बनता है, याद है आप लोगों को? देखो यहाँ पे सिर्फ पब्लिक ओपिनियन का मतलब है कि वैसे रूलिंग पार्टी जो पब्लिक की बातों को कैबिनेट तक ले जाकर उसका डिस्कशन डिबेट करेगा और लॉ पास कराएगा। और लास्ट है 7th वाला, क्या है 7th में? देखो ऐसा स्कीम है जो वेलफेयर स्कीम होगा, वेलफेयर स्कीम। गवर्नमेंट का काम ये होगा कि पूरे जो ये पूरा 7 पॉइंट्स का एक समरी निकालना और फाइनली सरकार उसके लिए नियम बनाकर, रूल बनाकर सरकार को अच्छे ढंग से चलाने की बात कहा जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? सबको समझ में आ गया?
वो अंकल बस अच्छा एक बात देखिए, एक पार्टी बनने के लिए 3 लोगों की जरूरत होता है। एक होता है लीडर। एक पार्टी जब बनेगा, पार्टी को फॉर्म करने के लिए लीडर चाहिए, एक्टिव मेंबर चाहिए, सपोर्टर और एक फॉलोअर चाहिए, सपोर्टर चाहिए, पैसिव मेंबर, सपोर्टर चाहिए। देखो सर पैसा नहीं चाहिए। पार्टी बनाने के लिए कम से कम तो ये 3 जरूरी है। लीडर कौन? जो हेड है, पूरा लीड करे सबको, बोले गए भाई और बहनों मैं सरकार बनाने वाला हूँ, आप लोग साथ दें। समझ ही रहे होंगे, चाहे वो कैसा भी सरकार हो, उससे कोई मतलब, लेकिन सरकार बनेगा। समझ रहे हैं ना? अब सुनिए, एक्टिव मेंबर जैसे कहने का मतलब है कि जो लीडर बोला कि सुनो आज अटैक करना है इस पे, आप बोलिए तो सही कहाँ करना है, बम गिरा दे, बम बोलिए ना, पाकिस्तान में फेंक देते हैं लोग। मतलब एक्टिव मेंबर का मतलब कि एकदम पूरा एक्टिव रहेगा। और सपोर्टर वो लोग हैं जो ब्लाइंडली बिलीव करता है, एकदम जो है, एकदम आत्मविश्वास आप पे हमारा अंधविश्वास करते हैं सपोर्टर लोग। इस लोग के पास क्या होगा? जो पार्टी को दिया सो सही है। समझ रहे हैं? पार्टी तो 3 लोग पहला है लीडर, एक्टिव मेंबर और सपोर्टर।